हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है आपका एक बार फिर से एलिवेट लैब्स के हमारे इस कोड शेफ सीरीज़ के अंदर। और आज हम आपके लिए वापस से एक और प्रॉब्लम लेके आए हैं जिसकी की रेटिंग है 1853। इस प्रॉब्लम की ख़ास बात यह है कि ये रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने चेस गेम्स देखे होंगे ऑनलाइन और अगर आपने ये देखा होगा कि एआई बॉट्स होते हैं जो कि आपके साथ चेस का गेम खेलते हैं, तो इस सॉल्यूशन इसका जो सॉल्यूशन होगा इस प्रॉब्लम का, वो बेसिकली उसका एक सब सॉल्यूशन होगा। हम ट्राई करेंगे कि किस तरीके से हम किंग को चेकमेट कर सकते हैं, कौन कौन से पॉसिबल मूव्स हैं और क्या एक ऐसा मूव एग्जिस्ट करता है जिससे कि हम किंग को चेकमेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, राइट। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिकली एक बड़ी प्रॉब्लम का एक सब सॉल्यूशन है। एंड इसके अंदर इस प्रॉब्लम को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से थोड़ा सा शॉर्ट किया हुआ है, थोड़ा सा ईजी किया हुआ है, सो दैट वी कैन कंप्यूट ईजीली। Okay, so without wasting any time, let's start reading the problem. So you are given a standard 8x8 chessboard which has exactly 3 pieces placed on it, 2 black rooks and 1 white king. The rows are numbered from 1 to 8 from bottom to top and the columns are numbered from 1 to 8 from left to right. The cell at the intersection of the ith column and the jth row is denoted as I, j like the coordinate system on the xy plane, जो कि हम पहले भी एक बार कर चुके हैं. Is it possible for the white king to be checkmated by the rooks in exactly one move? So basically आपको 2 black rook एक white king दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि क्या हम black rook से वन मूव के अंदर चेकमेट अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते. दैट्स व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट. And it is guaranteed that the initial position of pieces is such that white king is not under check. तो basically whatever the input that they are going to give, हमें check वाले inputs नहीं मिलेंगे. ठीक है. Note that given the situation black moves first. So हमें ये बोला गया है कि black की ही basically आपकी chance है, black ही आपका move करेगा और हमें निकालना है कि एक move के अंदर black क्या checkmate कर सकता है या नहीं कर सकता है. So assume that all the chess rules are to be followed. तो सारे chess rules आपके फॉलोड होने वाले हैं. तो ये जितने भी चेस रूल्स आपको दिए हुए हैं ये सारे फॉलो होने वाले हैं कि हर एक स्क्वायर पे एक ही पीस हो सकता है. रुक्स कैन ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस. ठीक है. सो ये इफ़ यू डोंट नो अबाउट द रुक्स, दिस इज़ द वन जो हिंदी में हम जिसको हाथी बोलते हैं, राइट. तो ये केवल रो या एक कॉलम में ही जाता है. ठीक है. तो दिस इज़ द रो एंड दिस इज़ द रो एंड बेसिकली दिस इज़ द कॉलम. तो वो प्लस में ही मूव करता है. ठीक है. चेस बोर्ड के ऊपर. उसके बाद दिया हुआ अ पीस कैन नॉट कैप्चर अ पीस ऑफ द सेम कलर इटसेल्फ. द किंग कैन मूव ऑनली आउट टू द 8 एडजेसेंट स्क्वायर. तो अभी जैसे अगर मैं ये किंग देखूंगा, अगर यहाँ पे सेंटर में होगा तो वो इन 8 एडजेसेंट स्क्वायर्स के ऊपर ही मूव कर सकता है. ठीक है. और द किंग इज सेट टू बी इन चेकमेट इफ किंग इज करेंटली अंडर चेक एंड हैज़ नो वेयर एल्स टू गो. ठीक है. और उसके पास कोई लीगल मूव नहीं बचा है एस्केप करने के लिए उस चेक से, तो वो चेकमेटेड होता है. स्टेलमेट एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें कि किंग चेक में नहीं होता है और उसके पास कोई लीगल मूव नहीं है जिससे कि वो उस चेक से बाहर आ सके, मतलब चेकमेट ना हो. तो उसको हम स्टेलमेट बोलते हैं. स्टेलमेट इज़ अ ड्रॉ इन चेस. ठीक है. तो हमें स्टेलमेट नहीं निकालनी है, हमें चेकमेट निकालनी है. ठीक है. फॉर अ मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द मूव स्पीसीज अलॉन्ग विद इमेजेस प्लीज़ क्लिक हेयर. तो वो बेसिकली दे हैव गिवन अस, तो हम इसको एक बार देख सकते हैं. तो ये अगर आप देखोगे तो ये 8 स्क्वायर्स हो गए किंग के जिसके ऊपर के ये मूव कर रहा है. और ये रुक को देखूंगा तो ये प्लस में मूव कर रहा है. बिशप आपका ऐसे मूव करता है, लेकिन हमें ये सब नहीं दिया हुआ है, हमें सिर्फ रुक और किंग दिया हुआ है. ठीक है. ओके. और अगर किसी को चेकमेट समझना है तो चेकमेट समझने के लिए हम बेसिकली यहाँ पे अपने पास एक बोर्ड है वो देख सकते हैं. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किंग को यहाँ ले जाऊँ और ये मेरी चेक हो गई, तो आपका जो रुक है वो अभी इसको अटैक कर रहा है किंग को, ये वाला रुक. ठीक है. और किंग के पास जो स्क्वायर्स हैं वो ये 3 स्क्वायर्स हैं. हालांकि उसके पास 8 स्क्वायर्स होते हैं बट बाकी के जो स्क्वायर्स हैं वो बोर्ड से बाहर है, तो बेसिकली दोज आर नॉट द लीगल स्क्वायर्स. सो यहाँ पर अगर मैं किंग को यहाँ पे मूव करूँगा तो ये वाला रुक के अंदर अटैक में हूँ, यहाँ पे मूव करूँगा तो इस रुक के अटैक में हूँ, यहाँ पे मूव करूँगा तो इस रुक के अटैक में हूँ. सो दिस इज़ द चेकमेट पैटर्न विच वी वांट टू फाइंड आउट. ओके. एंड ये बेसिकली ये जो चेकमेट पैटर्न है ये बहुत टिपिकल चेकमेट पैटर्न है इन चेस. ठीक है. एंड व्हाट हैपन्स इज़ लाइक कि जब आप लेट्स से कभी किसी एक एआई या किसी एआई बॉट बना रहे होगे अगर आप चेस का, तो उस केस में बेसिकली यू विल हैव टू सी कि वेदर यू हैव अ मूव फॉर दीज एआई बॉट्स. यू विल नीड टू डिटेक्ट कि वेदर देयर इज़ अ मूव फॉर दीज एआई बॉट्स, कि भाई आप किसी एक चेकमेट पे पहुंच रहे हो या नहीं पहुंच रहे हो. इफ़ देयर इज़ अ मूव देन यू हैव टू प्ले दैट, राइट. सो या देन देर इज़ इनपुट फॉर्मेट. तो उसमें आपको एक फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट दिया हुआ है जिसमें कि आपको एक सिंगल इंटीजर टी दिया हुआ अपने टेस्ट केसेस, और उसके बाद हर एक टेस्ट केस के अंदर 3 लाइन्स ऑफ इनपुट हैं
और वो जो 3 लाइन्स है उसके अंदर सबसे पहले किंग के कोऑर्डिनेट्स हैं, फिर आपके पास रुक 1 के हैं, फिर आपके पास रुक 2 के कोऑर्डिनेट्स हैं। और इसमें जो हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है प्रिंटफ एंड स्कैनफ, या तो आप यूज़ कर सकते हो या फिर आप बेसिकली वही अपना सिंक्रोनाइजेशन डिसेबल कर दो एंड सी इन डॉट टाई इक्वल्स टू सी इन डॉट टाई को भी फॉल्स कर दिया। सी इन डॉट टाई का मतलब हो गया कि बेसिकली आप सी इन और सी आउट का जो सिंक्रोनाइजेशन है उसको भी डिसेबल कर दो, ठीक है। तो उससे बेसिकली व्हाट विल हैपन इज योर सी इन एंड सी आउट विल बिकम मच फास्टर। ओके, कूल। एंड फॉर ईच टेस्ट केस आउटपुट अ सिंगल लाइन कंटेनिंग येस येस, ठीक है। अगर वो चेकमेट हो सकता है तो येस करना है, नहीं तो नो करना है। तो अगर आप देखोगे तो इस प्रॉब्लम के अंदर अगर आपको मैं कहूँ कि ये केवल 3 पीसेज ही हैं बोर्ड के ऊपर, तो जब आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप किंग को मिडल ऑफ द बोर्ड चेकमेट नहीं कर सकते। मतलब अगर आपका किंग इन स्क्वायर्स के अंदर है, राइट, या इन्हीं स्क्वायर्स के ऊपर है, तो आप इसको चेकमेट नहीं कर सकते हो। आपके किंग को चेकमेट होने के लिए, वन मूव में चेकमेट होने के लिए आपके किंग को लास्ट रो लास्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू चेकमेट। सो दिस इज़ लाइक सॉर्ट ऑफ अ गोइंग टूवर्ड्स अप्रोच कि आप बेसिकली इस प्रॉब्लम के स्पेसिफिक ही आप ये निकाल सकते हो कि क्या किंग मेरा फर्स्ट रो फर्स्ट लास्ट कॉलम लास्ट रो के अंदर है या नहीं है। और इफ़ यू विल सी मोर क्लियरली यू विल सी दैट कि आपका जो चेकमेटिंग पैटर्न पॉसिबल है वो यही पॉसिबल है, क्योंकि आपको जो एक कंडीशन दी हुई है वो ये दी हुई है कि आपका किंग इनिशियली चेक में नहीं है। वन मोर चेकमेट विच इज़ पॉसिबल विद 2 रुक्स इज दिस वन, ठीक है। ये भी एक चेकमेट है, लेकिन इस चेकमेट के अंदर बेसिकली आपका ये तभी हो सकता है जब आपका जो किंग है वो पहले से चेक में ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि लेट सपोज करते हैं वो यहाँ था फिर वो यहाँ गया, ठीक है। तो किसी तरीके से आपका ये किंग लास्ट मूव यहाँ किया है और हमने ये चेक दिया है, राइट। तो ये वाला जो चेकमेटिंग पैटर्न है ये बहुत रेयरली आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर एक पीस होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आपका नाइट यहाँ था, ठीक है, आपको मैंने किसी तरीके से यहाँ पे चेक दिया, ठीक है, लेकिन आपने लेने के बजाय यहाँ पे मूव कर गए, फिर मैंने आपको ये चेक दिया, आपने लेने के बजाय नाइट मूव कर दिया, यार मतलब बहुत ही बेकार बॉट है। तब उस केस में दिस कैन हैपन। तो ये वाला चेकमेट पैटर्न भी आपका इतना इजीली फिजिबल नहीं है इस पोजीशन के अंदर, इफ़ यू कैन ट्राई, ठीक है। द ओनली चेकमेटिंग पैटर्न विच इज़ पॉसिबल इज दिस वन, ठीक है, डबल रुक चेकमेट और दिस वन, लाइक बेसिकली बोथ दीज रुक्स आर कवरिंग दी लास्ट और द फर्स्ट रोज, मतलब लास्ट 2 रोज या फर्स्ट 2 कॉलम्स या फर्स्ट 2 रोज, राइट। ये 2 रुक्स आपके कवर कर रहे हैं और आपका जो किंग है वो लास्ट रैंक में स्टक है, ठीक है। एंड यू कैन डिटेक्ट दिस पैटर्न, ठीक है, वेरी इजीली बाय कोडिंग, ठीक है। एक ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, बट दिस वे वी विल नॉट एक्चुअली ट्राई टू कोड, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना ये स्पेसिफिकली एआई के सॉल्यूशन का सब पार्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रॉब्लम को एआई के तरीके से ही सॉल्व करेंगे। हम बेसिकली इस प्रॉब्लम के अंदर से फंक्शंस निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हम को अगर ये निकालना है कि किंग आपका एक मूव में चेकमेट हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो व्हाट वी विल डू इज़ कि लेट सपोज कर लेते हैं हमारा रुक यहाँ है, किंग यहाँ है, ठीक है, किंग कहीं पर भी हो, हम क्या करेंगे, हम इन दोनों रुक से किंग को चेक देने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों रुक से किंग को चेक देने के लिए हमारे पास 4 पॉसिबल मूव्स हो सकते हैं। एक मूव ये हो सकता है, 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 राइट। लेकिन इन चारों मूव्स में से कोई भी चेकमेट वाला मूव नहीं है, राइट, गिवन दिस पोजीशन। तो हम ये चारों मूव्स करने की ट्राई करेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या हमारा किंग जो है वो चेक में है या नहीं है। अगर हमारा किंग चेक में है और उसके पास कोई पॉसिबल या लीगल मूव्स नहीं है टू बी मेड, ठीक है, देन बेसिकली वी विल से कि भाई किंग जो है वो चेकमेट हो चुका है। एंड दैट इज़ व्हाट वी विल डू एंड दैट्स व्हाट एआई बॉट्स आल्सो डू, कि बेसिकली दे विल आल्सो चेक कि क्या आपके किंग के पास नेक्स्ट स्टेप में मूव करने के लिए कोई लीगल स्पेस है भी या नहीं है। अगर लीगल नहीं है तो बेसिकली यू आर गेटिंग चेकमेटेड एंड दैट्स व्हाट द एआई बॉट विल डू, इट विल प्लेस दैट मूव ओनली, राइट। तो वो सारे मूव्स को कंसिडर करता है, लेकिन उसमें ट्री होता है, ट्री के आप लेवल्स के ऊपर जाते हो, आप जितना डेप्थ में जाके एनालाइज करोगे उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भाई कौन सा मूव बेटर है, कौन सा मूव ख़राब है, राइट। तो सिमिलरली हेयर एज वेल अगर मैं देखूँ तो इसके अंदर बेसिकली आपका जो किंग है वो अभी आपका इसके अंदर हम यही ट्राई करेंगे कि हम रुक को पहले जितने भी इसके पॉसिबल मूव्स हैं वो पॉसिबल मूव्स करेंगे, किंग को चेक देंगे, देखेंगे कि क्या किंग उस चेक से बच सकता है या नहीं बच सकता है। अगर उस चेक से नहीं बच पा रहा है, राइट, तो बेसिकली ही इज़ इन चेकमेट, अदरवाइज ही इज़ नॉट इन चेकमेट एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल आंसर आउट, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप टू कोड, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास किंग के जो मूव्स हैं वो हमें निकालना पड़ेगा कि
कौन कौन से हमारे पास किंग के मूव्स हैं, राइट। तो हम पहले किंग के मूव्स निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट ले लेते हैं जिसके अंदर के हम किंग मूव्स बनाएंगे, और हमारे जो किंग के मूव्स रहेंगे वो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके ये जो किंग मूव्स हैं ये कौन कौन से हो गए, ये आपके किंग मूव्स हो गए 4 स्क्वायर्स के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर अगर लेट सपोज करते हैं यहाँ पे मेरा किंग है, तो 1,0 ये वाला मूव हो गया, -1,0 ये वाला मूव हो गया, 0,1 ये वाला मूव हो गया, एंड 0,-1 ये वाला मूव हो गया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग नाउ। हमारे पास किंग के जो बाकी के स्क्वायर्स बचे हैं वो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला बचा है, तो हम इसको भी मूव्स के अंदर डाल देते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली गोइंग टू बी 1,1 -1, -1, 1, -1 एंड -1,1। सो बेसिकली ये हमारे किंग के सारे मूव्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारे किंग के मूव्स हो गए इन 8 पॉसिबल मूव्स के अंदर से। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब हम किंग को चेक देंगे, तो अभी हम सबसे पहले अपना चेकमेट वाला फंक्शन कोड कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम जब भी किंग को चेक देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो किंग के जो मूव्स हैं 8 मूव्स वो सारे पॉसिबल फिजिबल हों। क्योंकि अगर आप इसके अंदर देखोगे, अभी ये हमारे पास बोर्ड है, तो अगर मैं यहाँ पर रखूँगा किंग को, तो यहाँ पर मेरे पास केवल ये 3 ही मूव्स हैं जो किंग के वैलिड हैं। तो उसको भी हम चेक करने के लिए अपना एक फंक्शन लिखते हैं। तो उसके अंदर हम बोलते हैं बूल इज़ वैलिड पोजीशन, ठीक है। तो इसके अंदर हम बेसिकली एक पेयर ले रहे हैं इंट कॉमा इंट का, और इसको हम पोजीशन बोल रहे हैं। तो अगर हमारा पोजीशन का फर्स्ट 1 से छोटा है, या फिर पोजीशन का फर्स्ट 8 से बड़ा है, या फिर पोजीशन का सेकंड 1 से छोटा है, या फिर पोजीशन का सेकंड 8 से बड़ा है, सो इन ऑल दीज केसेस योर पोजीशन इज़ इनवैलिड, क्योंकि आप बोर्ड के बाहर जा चुके हो। सो इन दीज केसेस वी आर सेइंग दैट ये पोजीशन वैलिड नहीं है। और भी केसेस हो सकते हैं जिसमें पोजीशन वैलिड ना हो। फॉर एग्जांपल आपके 8 स्क्वायर्स के अंदर से किसी एक स्क्वायर के ऊपर रुक है, लेकिन उस केस में आप कैप्चर कर सकते हो रुक को, अगर वो डिफेंडेड नहीं है तो दैट वी विल कोड इन द चेकमेट फंक्शन ओनली। बट फॉर नाउ दिस इज़ अ वेरी सिंपल चेक कि बेसिकली आपकी जो पोजीशन है वो बोर्ड के हिसाब से वैलिड है या नहीं है। सो दैट वी हैव कोडेड। नाउ वी विल से इज़ इन चेक। तो हमें बेसिकली किंग की पोजीशन मालूम है, हमें रुक की पोजीशन मालूम है, और हमें रुक 2 की पोजीशन मालूम है। तो अगर हमें किंग, रुक 1 और रुक 2 की पोजीशन अगर हमें मालूम है, और उसके बेस पे बेसिकली वी वांट टू फाइंड आउट वेदर किंग इज़ इन चेक और नॉट, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल है। अगर आप कभी भी रुक को चेक दोगे, राइट, तो आप इस केस में जैसे अगर रुक को चेक दोगे तो या तो आप सपोज कर लेते हैं यहाँ है किंग, या तो आपका रुक जैसे यहाँ है, तो या तो आप रो जो होगी वो किंग के सिमिलर होगी, या फिर जब आप इसको चेक दोगे यहाँ से दोगे तो जो कॉलम होगा वो किंग के सिमिलर होगा, राइट। तो या तो आपकी रो सेम होगी किंग के, या फिर कॉलम सेम होगा इन द केस ऑफ रुक। सो दैट्स व्हाट वी वांट टू डू, राइट। तो बेसिकली अगर आपका किंग का जो फर्स्ट है वो आपका रुक 1 के फर्स्ट के बराबर है, या फिर आपका किंग का फर्स्ट रुक 2 के फर्स्ट के बराबर है, तो आप रिटर्न कर दोगे ट्रू। अगर आपका किंग का सेकंड रुक 1 के सेकंड के बराबर है, या फिर आपका किंग का सेकंड रुक 2 के सेकंड के बराबर है, तो आप रिटर्न कर दोगे ट्रू, राइट। अदरवाइज यू विल रिटर्न फॉल्स। सो बेसिकली वी आर सेइंग दैट कि या तो कॉलम बराबर है या फिर रो बराबर है किसी भी एक रुक के, तो बेसिकली वी आर रिटर्निंग ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये हमारा इज इन चेक वाला फंक्शन हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना चेकमेट वाला फंक्शन कोड करना है। तो इस चेकमेट, ठीक है। तो चेकमेट के केस में हमें किंग की पोजीशन मालूम है, रुक 1 की पोजीशन मालूम है, रुक 2 की पोजीशन भी मालूम है। सो लेट्स पुट इट डाउन। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि क्या हमारी जो पोजीशन है वो एक वैलिड पोजीशन है या नहीं है किंग की। तो सबसे पहले वी विल से दैट इज़ इट अ वैलिड पोजीशन और नॉट। इफ़ इट इज़ नॉट अ वैलिड पोजीशन देन वी विल से रिटर्न फॉल्स, ठीक है, क्योंकि किंग जो है वो आपका एक वैलिड पोजीशन पे नहीं है, ठीक है।
सॉरी, व्हाट वी विल डू इज़, आपका किंग तो हमेशा ही वैलिड पोजीशन पे ही होगा, सो दैट इज़ नॉट अ चेक दैट वी वांट टू पुट हियर। वी वांट टू पुट क्या आपका किंग चेक में है भी या नहीं है। क्या आपका, अगर आपका किंग चेक में ही नहीं है किसी एक मूव से, सो इट नॉट नेसेसरी कि बेसिकली आप उसको चेकमेट कर पाओगे, राइट। तो वो चेकमेट नहीं है तो इज इन चेक, तो बेसिकली अगर वो चेक में ही नहीं है तो रिटर्न फॉल्स। देन बेसिकली व्हाट वी विल डू इज़, अदरवाइज़ आपका किंग अभी चेक में है, और हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी किंग के मूव्स हैं उसके ऊपर हम बेसिकली इटरेट करेंगे। सबसे पहले हम अपने किंग की नई पोजीशन निकालेंगे। तो व्हाट वी विल डू इज़, वी विल हैव अ न्यू पोजीशन फॉर आवर किंग, एंड दैट पोजीशन विल बी, सो वी विल मेक पेयर king dot first plus king moves of I dot first, comma king dot second plus king moves of I dot second, राइट। तो बेसिकली हमें किंग की जो नई पोजीशन है वो मिल गई, कि हमने उस किंग को देखा कि भाई अब अगर मैं ये जो 8 पॉसिबल कैंडिडेट्स हो सकते हैं पोजीशंस के लिए उसके मूव करने के लिए, तो हम हर एक पोजीशन के ऊपर जाके किंग की पोजीशन को चेक करेंगे। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या मैं इस पोजीशन पे किंग को मूव कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, राइट। तो बेसिकली इफ़ दिस न्यू पोजीशन इज़ अ वैलिड पोजीशन और नॉट, सो इफ़ इज़, अगर ये वैलिड पोजीशन नहीं है, मतलब ये बोर्ड के बाहर है, तो यू सिंपली कंटिन्यू, क्योंकि बेसिकली वो वन ऑफ द पोजीशंस नहीं है जिसके ऊपर कि आप बेसिकली ये काम कर सकते हो। अदरवाइज़ व्हाट वी विल डू इज़, अदरवाइज़ हमको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या किंग हमारा चेक में है या नहीं है। अगर किसी एक पोजीशन पे हमारा किंग जो है वो चेक में नहीं है, अगर वो इस पोजीशन के ऊपर किंग चेक में नहीं है, तो बेसिकली वी विल से दैट, तो हमें एक वेरिएबल रखना पड़ेगा जो कि हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं चेकमेटेड, और यहाँ से ही हम रिटर्न कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट रिटर्न फ्रॉम हियर। अगर हमारा किंग चेक में नहीं है तो बेसिकली वी विल से फॉल्स, क्योंकि आपको एक ऐसा मूव मिल गया जो कि बोर्ड पे वैलिड मूव है और बेसिकली आप चेक में नहीं हो, राइट। तो इन दैट केस बेसिकली व्हाट यू विल से इज दैट यू कैन रिटर्न फॉल्स। बट इसमें एक कॉर्नर केस भी आता है। एक कॉर्नर केस ये आता है कि क्या हो सकता है कि आपका जो रुक है वो किंग की किसी एक एडजेसेंट पोजीशन पे हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा किंग यहाँ था, मेरा रुक यहाँ था, दूसरा रुक मेरा यहाँ था, और मैंने जब चेक दिया तो मैं यहाँ आया और मैंने इस तरीके से उसको चेक दी। दिस इज़ अ वैलिड सिनेरियो। सो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इसको कैप्चर कर सकते हो। सो दिस इज़ द केस दैट वी नीड टू हैंडल स्पेसिफिकली, राइट। तो हम क्या करेंगे, लेकिन इसमें भी एक और केस आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा किंग यहाँ है और मेरा रुक यहाँ है और ये रुक यहाँ है और मैंने इसको इस तरीके से चेक दिया, सो हेयर किंग कैन नॉट एक्चुअली मूव टू दिस पोजीशन एंड कैप्चर। ये यहाँ पर कैप्चर नहीं कर सकता है क्योंकि ये रुक डिफेंडेड है। अगर आप इसको कैप्चर कर, ये आपका इनवैलिड मूव है। सो दैट वी हैव टू सी। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या हमारे रुक डिफेंडेड हैं या नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं बूल इज़ डिफेंडेड रुक्स। तो हम इसके अंदर बेसिकली दो ही पेयर लेंगे, इन कॉमा इंट रुक 1, और इसके अंदर हम बोल देंगे कि अगर हमारा रुक 1 का फर्स्ट रुक 2 के फर्स्ट के बराबर है, या फिर हमारा रुक 1 का सेकंड रुक 2 के सेकंड के बराबर है, तो बेसिकली वी नो दैट कि दोज टू रुक्स आर डिफेंडेड गार्डिंग ईच अदर, राइट। तो अगर हमारे रुक्स जो हैं वो डिफेंडेड नहीं है, यानी कि आपका ये वाला केस नहीं है जो अभी आईपैड के ऊपर है। बेसिकली आपका केस कुछ ऐसा है, ये वाला केस नहीं है कि आपके रुक एक दूसरे को गार्ड कर रहे हैं, या ये वाला केस भी नहीं है। तो उस केस में बेसिकली व्हाट विल हैपन इज, ठीक है, उस केस में किंग कैन कैप्चर इफ़ दिस पोजीशन इज़ ऑफ द रुक। सो बेसिकली अभी जो आपकी जो नई पोजीशन आई है, अगर वो रुक 1 के बराबर है या फिर वो रुक 2 के बराबर है, तो बेसिकली यू कैन ईजिली कैप्चर दैट, राइट। सो इन दैट केस वी विल रिटर्न फॉल्स, क्योंकि हमें एक ऐसा केस मिल गया जिसके अंदर कि बेसिकली किंग कैन कैप्चर एंड रिटर्न द फॉल्स, राइट। तो ये हमारे दो केसेस हो गए। अदरवाइज इन ऑल द केसेस, अगर आप इस इफ़ फॉर लूप को देखोगे तो इन ऑल द केसेस आप चेक में थे, और आप किसी भी हर एक वैलिड पोजीशन के ऊपर आप चेक में थे। तो हर एक वैलिड पोजीशन के ऊपर आप चेक में थे, इनिशियली भी आप चेक में थे,
और हर एक वैलिड पोजीशन पे भी आप चेकमेट है तो बेसिकली यू आर चेकमेटिंग। ठीक है, तो करेक्ट। तो रुक 1 हो गया, रुक 2 हो गया, दिस इज़ कूल। नाउ अब हमारा जो, अब हमें ये मालूम है कि किंग और रुक की पोजीशन के बेस पे हम उसको निकाल सकते हैं कि चेकमेट कैसे करना है। अब हमें बेसिकली ये करना है, अब हम ये कोड करेंगे कि हमारे पास रुक के पॉसिबल मूव्स कौन कौन से हैं जिससे कि हम उसको चेकमेट कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स डू दैट। तो हम सबसे पहले बोलते हैं इज़ 1 रुक चेकमेट, ओके, 1 मूव चेकमेट, ओके। तो ये अगर हमें निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम देख लेंगे फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ दिस फंक्शन वी विल ओनली कोड ऑन रुक 1 हेयर, नॉट रुक 2। हम अभी केवल रुक 1 के ही मूव्स को कंसिडर करेंगे, रुक 2 के मूव्स को कंसिडर नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम 2 बार कॉल करेंगे। एक बार हम रुक 1 के साथ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, मतलब सेकंड आर्ग्यूमेंट में हम रुक 1 पास करेंगे, और एक बार हम सेकंड आर्ग्यूमेंट के अंदर रुक 2 पास करेंगे, और स्वैप करके बेसिकली रुक्स को पास करेंगे। सो वी विल कंसिडर दिस फंक्शन ट्वाइस। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये कह रहे हैं कि क्या हमारा रुक 1 और रुक 2, हमें पहले रुक 1 के ऐसे मूव्स निकालने हैं। ठीक है, तो हमें रुक 1 के मूव्स को ही कंसिडर करना है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम रुक 1 से किंग को कैसे चेक दे सकते हैं, या तो हम रुक 1 का जो फर्स्ट है वो किंग के फर्स्ट के बराबर कर देंगे, या फिर रुक 1 का जो सेकंड है वो हम किंग के सेकंड के बराबर कर देंगे, तभी हम उसको चेक दे सकते हैं, राइट। क्योंकि आपको किसी ना किसी एक रो या किसी ना किसी एक कॉलम को उसके इक्वल करना पड़ेगा, तभी आप उसको चेक दे सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली यू विल से दैट इज चेकमेट। मैं रुक 1 के जो नए पोजीशन होगी वो कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मैं जो रुक 1 का जो किंग का जो फर्स्ट है, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने रुक 1 को उठाया और उसकी रो को किंग की रो के सेम कर दिया। तो बेसिकली आई हैव मूव्ड इट इन अ रो। ठीक है, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। तो यहाँ पर मेरा रुक 1 डॉट सेकेंड आ जाएगा एंड देन रुक 2। तो इस केस में अगर वो चेकमेट हो रहा है, सो वी विल रिटर्न ट्रू। इस चेकमेट किंग मेक पेयर रुक 1 डॉट फर्स्ट किंग डॉट सेकेंड। और ये दूसरा केस आ गया जिसके अंदर कि बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने चेकमेट करने की कोशिश की किंग को बाय मूविंग द रुक इन द कॉलम। तो बेसिकली मैंने कॉलम जो था मैंने उसको कॉलम के अंदर मूव किया और हॉरिजॉन्टली मूव किया, एंड बेसिकली आई ट्राई टू चेक द किंग। ठीक है, एंड चेकिंग वेदर दिस इज अ चेकमेट और नॉट। इफ इट इज़ अ चेकमेट देन आई विल रिटर्न ट्रू। ओके, और अदरवाइज अगर वो चेकमेट नहीं हो पा रहा है तो वी विल रिटर्न फॉल्स। तो यहाँ पर मैंने रुक 1 के जो 2 पॉसिबल मूव्स थे वो कंसिडर कर लिए, रुक 2 के नहीं कंसिडर किया हमने। पर हम क्या करेंगे, हम रुक 2 को बेसिकली रुक 1 से रिप्लेस करके इस फंक्शन को 2 बार कॉल करेंगे। और डू आई मीन टू से बाय दिस इज दिस, सो दिस इज इन टी सी इन टी, देन बेसिकली वी विल डू वाइल टी माइनस माइनस। ये हमारा लूप आ गया, एंड एज दे हैव मेंशन as they have mentioned, we need to disable the synchronization, right? Correct. So let's disable the synchronization, and we also have to do this. Now we will have xk, yk, x1, y1, x2, y2. We will see in everything. ठीक है, and now we will create the pairs of king and all such sort of thing. So this is make pair of x1, sorry, this is king, this is xk, yk, correct. Then there is rook 1, then there is rook 2, ठीक है. So we have all 3 of them taken. Now what we will need to do is कि अब हमें बेसिकली ये कॉल करना है, तो हम इसमें मूव करेंगे इस 1 मूव चेकमेट ऑफ किंग रुक 1 एंड रुक 2, राइट.
or is one move checkmate of king, rook 2 and rook 1, right? If that is the case, we will see out yes, and they have given us कि हमें slash n use करना है, तो we will use slash n, then no and slash n. Okay, so हमने यहाँ पे रुक 1 और रुक 2 को रिप्लेस कर दिया, ताकि हम पहले रुक 1 के मूव्स को कंसिडर कर रहे हैं, फिर हम रुक 2 के मूव्स को कंसिडर कर रहे हैं विद द पोजीशन, एंड इफ एनी ऑफ दीज एक्चुअली रिजल्ट इन अ चेकमेट देन वी विल सी द चेकमेट. सो लेट्स रन दिस. Is in check, x is in check. Okay, so I think we called it with different. Here as well we need to call it with rook 1 and rook 2. Yes, so right now it is outputting no 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 everywhere, because कहीं ना कहीं हमसे कुछ गड़बड़ हो गई. गड़बड़ क्या हो गई, हमने बेसिकली सारे मूव्स कंसिडर कर लिए रुक के, लेकिन क्या रुक के अभी जो हम मूव्स देख रहे हैं वो हम दो मूव्स देख रहे हैं, क्या ये दोनों मूव्स पॉसिबल हैं? सो हियर इज़ द टाइम, पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट कि क्या कौन कौन से रुक के मूव्स पॉसिबल हैं और कौन कौन से रुक के मूव्स पॉसिबल नहीं है. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ विकीपीडिया हाउ द रुक मूव्स एंड बेसिकली व्हाट आर द वैलिड मूव्स फॉर द रुक एज वेल. ठीक है, सो फॉर दोज हु आर एंजॉइंग द शो, हियर इट इज़. तो दिस इज़ द केस. अगर आप ये रुक देखोगे तो इस केस में लेट्स से आपका किंग यहाँ है, तो आप इस रुक से यहाँ पर चेक दे सकते हो, लेकिन आप इस वाले रुक से यहाँ पर चेक नहीं दे सकते. दिस इज़ अ इनवैलिड मूव एंड दिस इज़ व्हाट वी आर कंसिडरिंग राइट नाउ. तो कहीं ना कहीं हम बेसिकली ये जंप मूव कंसिडर कर ले रहे हैं, और रुक आपका जंप नहीं कर सकता. आपका रुक के लिए जो वैलिड मूव्स हैं वो ये वाले मूव्स हैं और ये वाले मूव्स हैं. ठीक है, लेकिन हम ये वाला मूव भी कंसिडर कर रहे हैं अभी, तो हमें ये वाले मूव को फ़िल्टर आउट करना होगा. ये वाले मूव को हम कैसे फ़िल्टर आउट करेंगे, हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या हमारे रुक ने जंप किया है या नहीं किया है. तो अगर हमारे रुक ने जंप किया है, सो दैट व्हाट वी विल फ़िल्टर इट आउट, राइट. तो इसको हम कोड करते हैं. तो जैसा कि मैंने बताया, हम इसको रुक जंप बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक मेथड डालते हैं, इज़ रुक जंप. इसमें हम डाल देंगे रुक 1 न्यू, तो अभी हम इसमें ये देखना चाह रहे हैं कि क्या हमारा रुक जंप किया है या नहीं किया है. तो हमारा रुक कब जंप करेगा, या तो उसने जंप किया होगा, तो या तो उसने सेम रो में जंप किया होगा, या फिर उसने सेम कॉलम में जंप किया होगा. तो बेसिकली वो तभी हो सकता है, दो केसेस में हो सकता है, या तो उसने रो में जंप किया है या फिर उसने कॉलम में जंप किया है. और दोनों केसेस के अंदर बेसिकली दोनों रुक्स के अगर उसने सेम रो में जंप किया है तो उसका जो बेसिकली अगर उसने कॉलम पे जंप किया है तो बेसिकली उसका रो सेम होना चाहिए, और अगर उसने कॉलम वाला जंप किया है तो उसका रो उसने अगर रो पे जंप किया तो उसका कॉलम सेम होना चाहिए. मतलब व्हाट आई मीन टू से बाय दिस इज़ दिस. फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये अभी जैसे अगर मैं इसको जंप करवाऊँगा यहाँ से यहाँ पे, तो ये मेरा कॉलम वाला जंप हो रहा है. बेसिकली आप अपना जो कॉलम है वो आप बेसिकली 5th कॉलम से बदल के 1st कॉलम कर रहे हो. तो उस केस में आपका जो रो है वो बेसिकली आपका दोनों रुक्स का सेम है, विच इज़ बेसिकली 5. तो अगर आपका रो सेम है तो यू कैन नॉट मूव हेयर. ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे को इसको जंप करना है, फॉर एग्जांपल ये वाला केस है, और मैं इसको यहाँ से यूँ चेक दूँगा, तो ये एक इनवैलिड जंप है, राइट. सो इन दिस केस ऑल्सो इफ़ यू लुक एट इट, जो कॉलम है वो सेम है और आप जो जंप कर रहे हो वो रो में कर रहे हो. आप अपनी रो को बेसिकली किससे बदल रहे हो, आप अपनी रो को 5 से बदल के 2 कर रहे हो, राइट. सो दिस इज़ द केस दैट वी विल हैंडल. तो अगर हमारा रो वाला केस है तो हमें कॉलम को चेक करना है कि कॉलम सेम है या नहीं है, और अगर हमारा कॉलम वाला केस है तो हमें रो को चेक करना है कि हमारी रो सेम है या नहीं है, राइट. सो हमारे फर्स्ट केस में ये हो जाएगा कि अगर हमारा रुक 1 का ओल्ड का फर्स्ट अगर हमारा रुक 2 के फर्स्ट के बराबर है, विच मीन्स दैट हमारी जो पुरानी पोजीशन थी, नई पोजीशन को भी आप चेक कर सकते हो. तो आपकी जो रुक 1 और रुक 2 के फर्स्ट बराबर है, फर्स्ट बराबर है मतलब बेसिकली दे आर इन द सेम रो, राइट. तो अब हम बेसिकली कॉलम को देख रहे हैं कि क्या हम कॉलम जंप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. सो बेसिकली वी विल रिटर्न हेयर
this condition I will tell what is this. So rook 2 dot second minus rook 1 dot old dot second multiplied by rook 2 dot second minus rook 1 dot new dot second. सिमिलरली अगर आपका रुक 1 का ओल्ड का सेकेंड रुक 2 के सेकेंड के बराबर है तो बेसिकली वी कैन कॉपी दिस, पेस्ट इट एंड वी नीड फर्स्ट हियर. सो व्हाट वी आर सेइंग इज दैट ये जो कंडीशन है ये आपकी ये चेक कर रही है कि क्या आपका रुक 2 रुक 1 के ओल्ड पोजीशन और न्यू पोजीशन के बीच में है या नहीं है. अगर आपका रुक 2 रुक 1 की ओल्ड पोजीशन और न्यू पोजीशन के बीच में है तो आप रुक 2 को एक वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करोगे. रुक 2 में से आप एक पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी और एक पोजीशन को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा नेगेटिव आएगा. अगर रुक 2 आपका दोनों पोजीशन के बिल्कुल साइड लाइन है तो उस केस में आप दोनों में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास या तो वैल्यूज़ नेगेटिव आएंगी जिसको कि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा, या फिर आपके पास दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगी तो बेसिकली आपके पास वैल्यू जो आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी. तो उस केस में भी बेसिकली आप मिडिल में जंप नहीं कर रहे. व्हाट डू आई मीन टू से बाय दिस इज़ दिस. अगर आप यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये रुक 1 है, ये रुक 2 है, एक सेकेंड, ये रुक 1 है, ये रुक 2 है और ये बेसिकली आपका किंग है. लेट्स से किंग आपका यहाँ कहीं है और आप उसको चेक देने के लिए आप इस रुक को अगर यहाँ से यहाँ पे प्लेस करोगे तो ये आपकी नई पोजीशन हो गई रुक की और ये आपकी ओल्ड पोजीशन थी, राइट. तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये जो रुक है इस रुक में से इस रुक की जो रो है वो है थर्ड रो, इस रुक की जो रो है वो है सेवन्थ रो और ये इसकी रो है फर्स्ट रो. तो 1 7 एंड 3. तो अगर मैं 3 - 1 करूँगा तो मेरे पास 2 आएगा, 3 - 7 करूँगा तो मेरे पास -4 आएगा. मल्टीप्लिकेशन विल बी नेगेटिव. बट इन दिस केस लेट्स से अगर मैं इस रुक की बात करूँ और ये मेरा रुक 1 होता सो उस केस में मैं रुक को यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा हूँ. सो बेसिकली इन बोथ द केसेस आप क्या करोगे, आप 7 - 3 करोगे तो आपके पास 4 आएगा, 7 - 1 करोगे आपके पास 6 आएगा एंड बोथ ऑफ देम मल्टीप्लाई विल बी पॉजिटिव. सो बेसिकली दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू चेक इफ़ द वन नंबर इज़ इन द मिडिल ऑफ टू नंबर्स, राइट. तो वो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप मल्टीप्लिकेशन लेके नेगेटिव चेक कर सकते हो. एंड सिंस वी आर डीलिंग हेयर विद अ वेरी मतलब बहुत ही स्मॉल नंबर है, राइट. आप 1 से 8 के नंबर्स की बात करें तो आपका ये कहीं पर इंटीजर ओवरफ्लो वगैरह वाली कंडीशंस को हिट नहीं करता, ठीक है. तो अब हमने ये निकाल लिया कि हमारा रुक जंप किया था, हमें एक और केस लगाना पड़ेगा. अदरवाइज़ हमारा रुक जंप नहीं है तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमारा रुक जंप नहीं किया है और फिर चेकमेट है तो बेसिकली हम यहाँ पे किंग डाल देंगे, मेक पेयर कर देंगे, किंग डॉट फर्स्ट, रुक 1 डॉट सेकेंड एंड रुक 2. तो अगर हमारा रुक जंप नहीं किया है और फिर चेकमेट है देन दिस इज़ व्हाट वी आर कंसिडरिंग कि हाँ भाई फिर चेकमेट हो सकती है, क्योंकि ये हमने कंडीशन डाला है उसको फ़िल्टर आउट करने के लिए कि क्या ये वो वैलिड है भी या नहीं. एंड सिमिलरली ये वाला जो हमने मूव किया क्या ये वैलिड है या नहीं है, इसको निकालने के लिए हमने वापस से हम यहाँ पर ये रिप्लेस कर देंगे. यस. तो अगर आपका रुक जंप नहीं करता है और फिर आपको चेकमेट मिल जाती है विच मीन्स दैट देयर इज़ दिस वाज अ वैलिड रुक मूव एंड the king got checkmated. So yes, the king got checkmated. So now let's run this. So अभी भी हमारा आउटपुट नो 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 आ रहा है, जबकि हमारा जो फर्स्ट केस है उसके केस में हमारा आउटपुट येस आना चाहिए था. So there is one thing which is wrong here. So let's check that. ओके, सो आई थिंक द प्रॉब्लम इज़ इन द सिमेंटिक्स, क्योंकि हमने यहाँ पे लिया है कि हमारा रुक
जंप किया है, राइट? तो इस केस में हमारा रुक जंप किया है, इस केस में भी हमारा रुक जंप किया है, राइट? तो नॉट हमने गलत लगाया था। और अगर हमारा रुक जंप किया है, which means that basically we don't need to check this condition, right? So that is the case. So let's run this now. अभी भी हमारा आउटपुट नहीं आया है, लेट्स चेक। ओके, सो द प्रॉब्लम इज़ अगेन विद द सेमेंटिक्स। हमने यहाँ पर इस वैलिड पोजीशन के लिए चेक लगाया है, बट वो जो वैलिड पोजीशन है वो ये वैलिड पोजीशन नहीं है, एक्चुअली में ये इनवैलिड पोजीशन है। सो दिस शुड बी इज़ इनवैलिड पोजीशन, और हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि ये हमारी इनवैलिड पोजीशन है क्या। अगर वो हमारी इनवैलिड पोजीशन है, देन बेसिकली वी विल just continue, right? So let's run this. For the first test case I am running this, so the output is yes. So now let's run it for all the test cases. So अभी भी हमारा एक केस मिसिंग आ रहा है, let's debug this. Okay, so the problem is this, that what we have done here is we have called isRook jumped with king and the coordinates of the new rook and new rook coordinates and rook 2, but this king is not the one. Basically we want the rook 1 new coordinate. So rook 1 new coordinate is this one and the rook 1, right? So basically we want here is rook 1. Okay, this is what we wanted to call. Similarly here we didn't want to call for this, we wanted to call the new rook 1 coordinate and rook 1. Okay, so this is basically what we wanted to call. Now let's run this for the last test case. It should output no. The case was not getting filtered out and we were making a rook jump. So with that I think this is correct. So yes, no, 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 which is correct. Now let's submit it. Correct answer. So this is one of those problems where you don't need to just follow the logic, like basically ki what are all the possible cases could be, and basically trying to figure out if that is the case, if that is the case, if that is the case. What we did was we just started making the moves, wrote the function whether there is a checkmate or not, which also being done in AI bots as well, like basically when you will code an AI bot for a chess game. So this is sort of like similar to that, and this is a sub problem. I hope that you like the problem, and with that I am going to take a break. I hope you are watching and liking. Please keep liking, subscribing and watching our videos for CodeChef. We will bring more interesting problem like these in future. With that I am going to take a break. Goodbye, take care.